तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं तीसरा पार्ट, इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th के पहले चैप्टर का तीसरा पार्ट। इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इसको हम हिंदी में पढ़ते हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा, धारा आपको पता होगा कि किसी चीज़ के फ्लो होने को हम धारा कहते हैं। जैसे पानी की धारा होगी, उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स एक साथ, जितने वाटर के जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं एक साथ बहते हैं, तो वो पानी की धारा बनाते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट में भी सेम वही फंडा है, ठीक है। तो हमने पीछे देखा था कि जब बहुत सारे चार्ज प्लस चार्ज, जब बहुत सारे चार्ज जो हैं एक साथ फ्लो करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं। तो एक वायर में से जब बहुत सारे चार्ज जो हैं फ्लो होते हैं, उसको इलेक्ट्रिक करंट का निर्माण करते हैं वो, ठीक है। और वो इलेक्ट्रिक चार्ज कोई नहीं होते हैं, वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जिन पे जो है नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इनको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया? फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि चार्जेस या इन चार्जेस को कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर वायर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। या फिर सीधे सिंपल भाषा में कहेंगे हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, इन कंडक्टर या फिर वायर, इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। फ्लो ऑफ, तो ये हो जाएगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर वायर सच, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर वायर सच एज मेटल वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो अब हम इसके मैग्नीट्यूड को कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे ये एक वायर है, ठीक है, ये एक कंडक्टर वायर है। तो इसमें से एक सेकंड में किसी पॉइंट से पास होने वाले इलेक्ट्रॉनों के जो नंबर होते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसको मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं हम। तो जैसे एक सेकंड में जो है, जैसे टी सेकंड में, सॉरी, इसका फॉर्मूला ऐसे निकालेंगे हम कि टी सेकंड में, अगर टी सेकंड टाइम है हमारे पास, टी सेकंड, ठीक है, और चार्ज हमारे पास क्यू। तो तो इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं आई से, ठीक है। आई से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। तो जो है टी सेकंड में जो है किसी स्पेसिफिक पॉइंट से, वायर के स्पेसिफिक पॉइंट से पास करने वाले इलेक्ट्रॉनों की वो नंबर से जो क्यू है, तो इसको जो है इस प्रकार से डिनोट करेंगे, आई इक्वल्स टू क्यू पर टी, ठीक है। टी यानी कि टाइम, तो क्यू चार्जेस पर टाइम इन सेकंड, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। तो इसमें देखते हैं, और इसकी यूनिट जो होते हैं उसको हम कहते हैं एम्पियर। उसको हम एम्पियर कहते हैं। यूनिट जो है एसआई यूनिट, इसको ए से डिनोट करते हैं और इसको कहते हैं हम एम्पियर। तो ये होता है एम्पियर, ठीक है। तो अगर हम इस फॉर्मूले में जो है क्यू इक्वल्स टू 1 और टी इक्वल्स टू 1 सेकंड रखते हैं, तो क्यू क्या, क्योंकि इसकी वो एसआई यूनिट क्या थी चार्ज की, कूलम। तो क्यू इक्वल्स टू 1 कूलम और टी इक्वल्स टू 1 सेकंड रखते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, ये देखो, 1/1 एम्पियर इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू 1 एम्पियर। तो ये 1 एम्पियर हो जाएगा। तो 1 एम्पियर को हम इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। देखो, जैसे इसको इस प्रकार से डिफाइन करेंगे जी, कि जैसे ये एक वायर है और हमारे पास क्या है, 1 एम्पियर की डेफिनेशन देनी है हमको, ठीक है। तो ये एक वायर हो गया और इस वायर में से एक पॉइंट से एक कूलम चार्ज जो है एक सेकंड में फ्लो होता है। एक कूलम एक कूलम चार्ज जो है एक सेकंड में फ्लो होता है, ठीक है। तो इसमें जो है इतनी कितनी इलेक्ट्रिक इसमें कितना इलेक्ट्रिक करंट होगा, तो उसको कहेंगे हम 1 एम्पियर। तो ये होगा 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या होता है कि एक सेकंड में कंडक्टर के किसी स्पेसिफिक पॉइंट से फ्लो करने वाला अगर चार्ज जो है 1 कूलम होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू होगी उसको कहेंगे हम 1 एम्पियर। तो इसको हम इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। When 1 coulomb of charges flow from any specific point of conductor wire in 1 second, then the then the current passes from wire is called 1 एम्पियर, ठीक है। इसको 1 एम्पियर कहेंगे। अब हम देखते हैं इसमें कि करंट को जो है हम मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में भी नाप सकते हैं। और तो मिली एम्पियर क्या होता है? 1 मिली एम्पियर होता है 1/100 मिली, पता 1000 पता होगा, तो ये हो जाएगा 10 - 3 एम्पियर। तो ये हो जाएगा -3, यानी कि 10 इनवर्स 10 - 3 10 की पावर -3 एम्पियर, इसको इनवर्स पढ़ते हैं, ठीक है। और माइक्रो एम्पियर क्या होता है?
1 माइक्रो को म्यू से डिनोट करते हैं। और एम्पियर क्या होता है, तो ये होता है 10⁻⁻6 एम्पियर, -6 एम्पियर, ठीक है। ओके, अब हम इसमें देखते हैं। तो जो करंट है हमारे पास उसको हम एमीटर से वो मेजर करते हैं, कितना करंट फ्लो हुआ, उसको हम कितने एम्पियर का करंट फ्लो हुआ, कितना करंट फ्लो हुआ, उसको हम एमीटर से मेजर करते हैं। एमीटर आपकी बुक में दिए हैं, इसको आप पढ़ लेना, मैं खाली आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, इस चैप्टर की जो टॉपिक हैं, जो न्यूमेरिकल लाइक टॉपिक है, मैं उनको बता रहा हूँ और कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ। एमीटर जो है आपको रटने वाली चीज़ें, पढ़ने वाली चीज़ें, समझने वाली चीज़ें, उसको आप बुक से पढ़ लेना, ठीक है। तो अब हम दूसरे टॉपिक पे देखते हैं। अब देखते हैं हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है कि पुराने समय में क्या था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जैसे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हो पाया था, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ था प्रोटॉन, पर ये पता था कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, ठीक है। पर हमारे पास उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड नहीं हुए थे। तो उन्होंने ये मान के चला कि इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है वो प्रोटॉन के फ्लो से होता है, ठीक है। और प्रोटॉन कैसे फ्लो करेगा, मैंने अभी आपको बताया था कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो आपको बताया था मैंने। तो प्रोटॉन पे होता है प्लस चार्ज, ठीक है। तो ये कैसे मूव करेगा, ये प्लस से माइनस की ओर मूव करेगा। तो उस टाइम के साइंटिस्ट लोग जो थे उन्होंने ये थ्योरी दी कि कन्वेंशनल, इसको हम कन्वेंशनल थ्योरी या फिर कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट भी कहते हैं। मतलब जो पहले से मानते हुए आ रहे हैं हम, तो उसको हम कहेंगे कि करंट जो है प्लस से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है, ठीक है। प्लस टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होता है। और जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, जब लोगों ने उसके कई बाद इलेक्ट्रॉन, जैसे थॉमसन भाई साहब थे हमारे, उन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो माना गया कि इलेक्ट्रॉन की तो खोज हो गई, अब जो है करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो ये तो मान्यताएं थी, ये तो बहुत सारे उन्होंने मान लिया था। अब इसको पलटेंगे तो गलत हो जाएगा कि प्लस से नेगेटिव में जो फ्लो होता है प्रोटॉन का, इसको हम चेंज तो नहीं कर सकते। पर तब उन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव की ओर फ्लो होगा। पर करंट जो है वही माना उन्होंने, करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो होता है। और जब मैंने कहा अभी आपको कि करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का जो है फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो जब जैसे एक उसमें हमने करंट फ्लो किया, तो करंट जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है प्लस से माइनस की ओर फ्लो हुआ, तो इलेक्ट्रॉन जो है माइनस से प्लस की ओर फ्लो हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो है करंट की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, ठीक है। हमेशा ये बात याद रखना कि जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है हमेशा करंट की अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक करंट की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, ठीक है। जैसे हम घरों में हमने यहाँ पे मोबाइल चार्ज पे लगाया, ठीक है। यहाँ पे हमने मोबाइल, ये हमारा फ़ोन है और ये चार्जर है, तो हमने यहाँ दीवार से मोबाइल चार्ज पे लगाया। तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ आ रही है, तो हमारे करंट इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ होंगे जा रहे हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ फ्लो हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहाँ से प्लग की ओर होगा, ठीक है। इस बात को याद रखना, ये बात जो है ये हमने ऐसे माना हुआ है, ठीक है। कि तो याद रखना कि इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा करंट की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। और जब किसी वायर को हम किसी सेल या बैटरी से जोड़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन, जो उसके एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इधर उधर चलते रहते हैं। उनको मैं दिखाता हूँ आपको अभी। सपोज दैट हमारे पास ये एक कंडक्टर है, ठीक है। तो अभी ये हमने जो किसी बैटरी या फिर सेल से जोड़ा हुआ नहीं है, तो इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई इधर जा रहा होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन है, कोई इधर जा रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में लगे हुए, इधर उधर भगदड़ मचा रखी है इन्होंने अंदर, ठीक है। कोई इधर डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जैसे हमने अगर इसके दोनों सिरों पे हमने वो लगा दिया, करंट लगा दिया, इसके इसको जो है हमने किसी बैटरी से जोड़ दिया। ये मतलब इतना मोटा बना रखा है, पर ये एक तार है, आपको समझाने के लिए मैंने इतना मोटा बनाया है ये। और अगर इस वायर को जो है हमने किसी बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। सब ये तार जैसे आप इसको ऐसे मान लेंगे, पर मैंने इसको मोटा करके ऐसे बनाया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ये है। और अगर जैसे इसको हमने किसी बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे बैटरी से जोड़ दिया, तो इसका इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होंगे, तो इसके इलेक्ट्रॉन एक सीध में फ्लो हो जाएंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। तो एक डायरेक्शन में ये फ्लो हो जाएंगे। और किस डायरेक्शन में होते हैं फ्लो, नेगेटिव टू पॉजिटिव की डायरेक्शन में। और यहाँ से हमने एक, ये पूरा वायर है, इसको हमने जोड़ दिया है। यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा रखी है, ठीक है। यहाँ पे हमने नीचे पे एक बैटरी, और इसमें एक बैटरी इस प्रकार से बनाते हैं, एक बड़ा एरो बनाते हैं और एक छोटा एरो, ठीक है।
ये सेल का एरो एरो होता है, और ये बड़ा वाला पॉजिटिव को डिनोट करता है और ये नेगेटिव को। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसी को कहते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है? डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन जो और वायर में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं वो कैसे होते हैं? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक करंट की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, ठीक है। इसको याद रखना, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट उसे कहते हैं जिसमें जो है हमारे पास हमारे पास एक बैटरी है या फिर कोई सेल है। तो हम मानते हैं बैटरी है हमारे पास, प्लस नेगेटिव फिर प्लस नेगेटिव। इस बैटरी को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस बैटरी से जो है एक स्विच भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, और एक सेल भी जुड़ा हुआ है, और एक बल्ब भी जड़ा हुआ है, जो हमारे पास रेजिस्टेंस का काम करता है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, पर वो जो है एक उसमें जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक सर्किट में जुड़ा हुआ है। उसको हम पूरे को कहते हैं, हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं हम उस पूरे। तो ये होगी हमारे पास एक बैटरी होगी। यहाँ से हमारे पास एक ये सीधे वायर जा रहे हैं, तो ये वायर ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे, तो ये ऐसे, और ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हुआ है। और यहाँ से एक और वायर जो है, यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है। बनाते ये ऐसे होता है। आजकल तो नॉर्मल बड़े स्विच यूज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से फिर से इसको यहाँ से जोड़ दिया, और हमारे पास इसमें ये बैटरी लगी हुई है। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें जो है रेजिस्टेंस के तौर पर यूज़ होने वाला बल्ब भी है और स्विच भी होता है, उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो इसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आप बना ही लोगे खुद, कि मैंने बनाई नहीं है, तो मैं लिख ही लेता हूँ इसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो ये है इसकी डेफिनेशन अ कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर, ठीक है। इसमें जो है कंसिस्टिंग ऑफ वायर एंड अदर दो बार हो गया, एंड अदर रेजिस्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस, जैसे मैंने बोल तो दिया था अभी आपको, रेजिस्टेंस के नाम पे हमने यहाँ पे बल्ब लगा दिया। तो जितनी भी, जैसे एक बल्ब लगा दे तो इसमें बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे तो यहाँ से बल्ब कुछ इलेक्ट्रिसिटी तो एब्जॉर्ब करेगा, तो थोड़ा सा कम हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रिसिटी। तो ये रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस का काम होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का वो इलेक्ट्रिसिटी का बॉयकॉट करना, विरोध करना, ठीक है। लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब एंड अ स्विच, इसमें स्विच भी लगा होता है। देखो मैंने अभी बताया था ना, स्विच बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ सेल, एक टर्मिनल ये और एक टर्मिनल ये है, ठीक है। दो टर्मिनल के बीच में स्विच लगा हुआ है। और अ बैटरी अलॉन्ग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, मतलब बैटरी ये है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो भी हो, ठीक है। इस कॉल्ड सर्किट, इसको हम सर्किट कहते हैं। ये हो गया सर्किट। सर्किट की डेफिनेशन में आप ध्यान मत दो, बस ये पता होना चाहिए कि सर्किट होता क्या है। जिस इसमें जो है इलेक्ट्रिक बल्ब, रेजिस्टेंस के नाम पे कुछ भी, इलेक्ट्रिक बल्ब या फिर कुछ और हो सकता है, और एक स्विच होता है और एक बैटरी होती है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम बात करते हैं, इसमें बहुत सारे सिंबल्स यूज होते हैं इस चैप्टर में, जैसे रेजिस्टेंस, स्विच, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर। उनको हम देखते हैं, उन स्विच को हम किस प्रकार से डिनोट करते हैं, वो उन सिंबल्स को हम किस प्रकार से डिनोट करते हैं उनको देखते हैं हम, ठीक है। अब हम देखते हैं सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट और करंट सिंबल्स, ठीक है। करंट सिंबल्स, सर्किट सिंबल्स, सॉरी। तो जैसे हम कोई इलेक्ट्रिक, सपोज दैट हम कोई इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हैं, तो उसमें हमें को जैसे हमको रेजिस्टेंस लगाना है, कुछ मीटर्स लगाने, गैल्वेनोमीटर लगाना है, एमीटर से कुछ इलेक्ट्रिसिटी नापनी है, स्विच लगाने हैं, तो उनको हम किस सिंबल से डिनोट करेंगे? तो उन सिंबल्स को हम देखते हैं। तो पहला इसमें सिंबल्स देखते हैं हम सेल का। सेल को किस प्रकार से डिनोट करते हैं हम? पहला सिंबल है सेल का, ठीक है। तो सेल में जो है एक प्लस टर्मिनल होता है, इसको हम बड़ी डंडी से डिनोट करते हैं, और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, इसको हम कहते हैं सेल। ये नेगेटिव हुआ, ये प्लस हो गया, ये तो इसको कहते हैं हम सेल, जो हमारे पास होते हैं सेल। फिर दूसरा करते हैं हम बैटरी। बैटरी में क्या होता है, जैसे सेल में दो हैं, तो बैटरी में इससे ज़्यादा हो जाएंगे। एक ये हो गया पॉजिटिव वाला, फिर ये पॉजिटिव पे नेगेटिव, फिर हो जाएगा नेगेटिव। इसको हम कहते हैं बैटरी। बैटरी, इसको हम कहते हैं बैटरी। पहले पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ठीक है। इसको हम कहते हैं बैटरी। अब हम वायर को किस प्रकार से डिनोट करते हैं? वायर जो है सीधा होता है, तो कनेक्टिंग वायर, इसको हम कहते हैं कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर्स, कनेक्टिंग वायर मतलब कंडक्टर, क्या इसको हम कहते हैं कंडक्टर, ठीक है। कनेक्टिंग वायर। और जैसे हमने कहीं पे तार को कि एक तार को दूसरे तार से जॉइंट किया है और तीसरे तार को भी जॉइंट किया है, तो इसको हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। जैसे एक तार है और एक तार है, इन दोनों को हमने यहाँ पे जॉइंट कर लिया है, और एक नीचे वाला तार है, ठीक है। इनको हम कहते हैं
जॉइंट तार, जॉइंट वायर जॉइंट, वायर जॉइंट कहते हैं इसको हम। इसको कहते हैं हम वायर जॉइंट। वायर को जहाँ पे जॉइंट किया गया हो उसको हम कहते हैं वायर जॉइंट। यहाँ पे डॉट, वायर के बीच में डॉट होगा तो उसको हम कहेंगे वायर जॉइंट, ठीक है। और एक सिंबल होता है, जैसे ये एक यहाँ से एक वायर जा रहा है और एक वायर यहाँ से, पर ये टच नहीं कर रहा है, ठीक है। ये ऐसे में जा रहे हैं, इस पर टच नहीं कर रहा है, तो इसको कहेंगे हम, इसको क्या कहेंगे, इसको वायर क्रॉसिंग विदाउट कनेक्ट, इसको कहेंगे हम विदाउट कनेक्ट। विदाउट कनेक्ट आपके पास खाली इंपॉर्टेंट एक तीन चार हैं जो बार बार यूज़ होंगे, पर आपको इनको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे ये हो गया आपके पास सेल हो गया, बैटरी हो गया, वायर ये हो गया कनेक्टिंग वायर, जॉइंट ये भी थोड़ा ये भी इंपॉर्टेंट है। और अब आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम, रेजिस्टेंस मतलब जो वो जो है करंट को जो है फ्लो होने से रोकता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो इसको हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ये किसी, ये पता कहाँ लगे होंगे, ये किसी सर्किट में लगे होंगे। जैसे हमने यहाँ पे ये बल्ब लगाया, इसको, ये भी रेजिस्टेंस का काम करता है। और हम इसको और स्लो करना है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देंगे ऐसे। तो अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लग जाए, इनको हम इस प्रकार से ज्वाइन करेंगे किसमें, इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो ये हो जाएगा फिक्स्ड रेजिस्टेंस होता है ये, फिक्स्ड रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस इसी को कहते हैं रेजिस्टर। रेजिस्टर होता है मतलब धारा को रोकता है, इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है ये। फिर सेवंथ नंबर पे आता है हमारे पास क्या, इसको ये यहाँ लिख दिया मैंने इसको, ठीक है, ये यहाँ पे होना था। अब आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। और इसको यहाँ पे क्रॉस करके डिनोट करते हैं, यहाँ पे एक एरो लगा देते हैं, इसको हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। इसको कहते हैं हम वेरिएबल रियोस, इसको कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। रियोस्टेट का वर्क क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है, इसको कहते हैं हम रियोस्टेट। और ये ऊपर वाला होता है रेजिस्टेंस, मेन रेजिस्टेंस ये होता है, और ये होता है रियोस्टेट या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो फिर धारा को कन्वर्ट कर लेता है या कंट्रोल करता है, ठीक है। अब आता है एमीटर। एमीटर को इस प्रकार से डिनोट करते हैं, यहाँ पे ए लिखा और दोनों तरफ से कनेक्ट कनेक्ट किया हुआ। और इसको हम इलेक्ट्रिक, अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में ये होगा तो इसका मतलब है एमीटर जुड़ा हुआ है, तो इसको कहते हैं हम एमीटर। इस सिंबल को एमीटर का सिंबल कहते हैं, एमीटर। फिर आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर भी कनेक्ट किया, नेगेटिव पॉजिटिव, इसको कहते हैं हम वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। फिर आता है गैल्वेनोमीटर, ये होता है वोल्ट मीटर। फिर आता है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को भी जी से डिनोट, जी लिखते हैं यहाँ पे, और ये फिर नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, इसको कहते हैं हम गैल्वेनोमीटर का सिंबल, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। और अब बात आती है ओपन स्विच। जो स्विच खुला होगा उसको हम हिंदी में कहते हैं खुली कुंजी भी कहते हैं, और ओपन स्विच कहते हैं। तो इसको इस प्रकार से, जैसे ये है तो ये ओपन स्विच है, और ये वायर यहाँ से, इसको कहते हैं हम, जैसे स्विच खुला है हमारे घर में, ठीक है, उसको कहते हैं हम ओपन स्विच, ठीक है। या फिर ओपन ओपन प्लग भी कहते हैं हम इसको। और अब देखते हैं हम क्लोज्ड स्विच को। ये इस प्रकार से क्लोज होगा, ये ऐसे, और यहाँ पे मिला हुआ होगा, इसको कहते हैं हम क्लोज्ड स्विच। क्लोज्ड स्विच इसको कहते हैं हम क्लोज्ड स्विच को हम इस ऐसे भी डिनोट करते हैं, जैसे जैसे अभी मैंने पीछे किया था, आपको दिखाया था। ये भी क्लोज्ड स्विच को ही डिनोट करता है, ठीक है, ये सिंबल। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट है, और बीच में लगा है हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक बल्ब। या फिर इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये हो गया, और ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ पे गोला, इसको भी हम कहते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब। तो आपके पास अभी इतना ही है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं हम, ठीक है। अब हम देखेंगे अगली वीडियो में आगे के टॉपिक्स और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।